सभी मुख्य सेविका बहनों को हमारा नमस्कार। और आप सभी के लिए बहुत ही ज़रूरी सूचना। जैसा कि आप सभी को पता है, कल है 17 दिसंबर और कल से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी कि आहारता अभिलेख परीक्षण टेस्ट शुरू हो चुका है। यानी कि कल जो है आपका 17 दिसंबर है और 17 तारीख से आपका जो डीवी है वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। और आप लोगों में से बहुत सारी बहनें अभी भी कंफ्यूज में हैं कि आखिर फाइनल कट ऑफ का क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। क्या हम डीवी देने जाएं या ना जाएं, इस पर बहुत सारे डाउट आपके बन रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि एक आपके कितने भी अच्छे मार्क्स क्यों ना हो, एक छोटी सी गलती आप सभी को बाहर कर सकती है। आइए हम डिटेल में जानेंगे और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात यह है कि 126 सीट का जो मामला अभी जो है चल रहा है, उस पर क्या आदेश पारित हुआ है, आइए जानते हैं, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आप लोगों को मौका मिलने की चांसेस बढ़ सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो रिजल्ट 5 दिसंबर को आया था, इसमें इन्होंने साफ जाहिर किया था भैया कि इतनी सीटें थीं, इनमें से इतने कैंडिडेट्स को, यानी 8,337 अभ्यर्थियों का जो परिणाम है उन्होंने जारी किया, जिसमें आपको 126 सीट उन्होंने रिक्त रखी, ठीक है। और इनमें इन्होंने 7 तारीख यहाँ पर दिया हुआ है कि भैया आप इतने तारीख से जो अपना डीबी है वो स्टार्ट करेंगे, 14 क्रमांक में दिया हुआ है। लेकिन आप देखेंगे तो यहाँ पर 17 तारीख से है, ठीक है। यानी 17 दिसंबर से, यानी कि कल की डेट से जो देख रहे होंगे वो जान लीजिए, 17 तारीख से आपका डीवी शुरू है। तो आप सभी को पता है। अब इंस्ट्रक्शंस क्या है मेरे, यहाँ बहुत ध्यान से सुनने की आवश्यकता है, मैं आपको बता दूं। देखिए, अभी कट ऑफ की तरफ आएंगे, ठीक है। सबसे पहले मेरा फर्स्ट बिंदु यह कहना है कि आपको जितने भी कैंडिडेट्स, यानी कि जितने भी कैंडिडेट्स को आयोग ने डीवी के लिए शॉर्टलिस्ट किया है, वो बहुत ध्यान से सुनेंगे। आप सभी के, मैं कह रहा हूँ कि आपके कट ऑफ में जो मार्क्स रहे हैं, ठीक है, और आपको डीवी के लिए शॉर्टलिस्ट किया है। अब आपको लगता है कि मेरे फाइनल नहीं हो पाएंगे, मेरे मार्क्स कम हैं, केवल डीवी तक हम सीमित हैं, तो आप लोग ये गलती मत करिएगा कि काफ़ी लोग यहीं से डीवी स्किप कर देते हैं, ठीक है। डीवी स्किप बिल्कुल मत करिएगा, ठीक है। आपको जहाँ तक मौका मिल रहा है, आप वहाँ तक ज़रूर जाइए, क्योंकि अगर बाहर होना होगा तो डीवी के बाद भी हो जाएगा, पहले से हार क्यों मानना, ठीक है। तो आप ये मत सोच के रहना कि डीवी में मेरा हो जाएगा लेकिन फाइनल नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, ये मत सोचना कि हम डीवी देने ही नहीं जाएंगे, हमारे मार्क्स कम हैं, तो ऐसी गलती मत करना, बाद में पछतावा हो, ठीक है। क्योंकि किसी को नहीं पता कि कितने कट ऑफ जा सकते हैं। हालांकि मैं भी बताऊंगा, एक आइडिया आपको लग जाएगा कि फाइनल क्या जा सकती है। लेकिन आपको सही टाइम पर आपको पहुंच जाना है, ठीक है। लखनऊ जो एड्रेस यहाँ पर दिया, पिन कर रखा है इन्होंने, ठीक है। यहाँ पर आपको अच्छे समय पर कार्यालय पहुंच जाना है, जहाँ पर आपका डीवी परीक्षण कराया जाएगा। यहाँ पर अच्छी तरीके से पहुंच जाना है सही समय पर, ठीक है, सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ। और हाँ, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, पूरी डॉक्यूमेंट्स की जो वीडियो है मैंने पहले ही बनाई है डीवी प्रोसेस को लेकर के, वो वीडियो देख लीजिएगा। सारा कंटेंट मैंने बता रखा है कि क्या-क्या आपको डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या-क्या वहाँ पर देखना पड़ सकता है और प्रपत्र कैसे भरना है, इस संदर्भ में मैंने वीडियो पहले ही बनाई है, उसको जाके ज़रूर देख लीजिएगा। बाकी आपको मैं कहेंगे तो आप नेक्स्ट वीडियो प्रपत्र के लिए ज़रूर लेकर के आऊँ, प्रपत्र फॉर्मेट कैसे आपको भरना होता है, जो कि आपको जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के जाएँगे, उससे पहले आप डीवी जो आपका डीवी लेटर है उसको डाउनलोड करेंगे, तो आपको 4 पेजेज़ में करीब प्रपत्र आपको देखने को मिलेंगे। ठीक, उसी के साथ आप डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ तक तो सब ठीक है, आपको टाइम देख लेना है और समय पर आपने जो है पहुँच जाना है। चलिए, दूसरी बात हम बात करेंगे कि जो कैंडिडेट्स 126 सीट की बात कर रहे थे, तो मैं आपको बता दूँ, ठीक है, तो 126 सीट का जो मामला है, जैसा कि आपने देखा होगा, जो भूतपूर्व सैनिक वाले थे, अभी जो रिज़ल्ट आया था, ठीक है, 12 तारीख को, उसमें भी उन्होंने जो मिल्क वाला था, ठीक है, बटर लस्सी वो भी कराया है, उसमें भी ऐसे ही मामले थे, जिसमें इन्होंने क्या किया था, वो जो सीट रही हैं, इसी में जॉइन कर दिया था। तो आपका जो 126 सीट होगा, ये बिल्कुल कन्फर्म हो चुका है, इन्होंने मुहर लगा ही दी है कि भैया जो आपके अभी हम 126 सीट रिक्त करे हैं, इसी में हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो आपकी जो भर्ती है, इसी में जो सीट रिक्त रहे, 126 सीट अभी पेंडिंग पड़ी हुई है, वो इसी में आपकी जुड़ जाएगी, तो आप लोगों को बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए, अब बात कर लेते हैं कट ऑफ के ऊपर कि कट ऑफ जो है क्या रहने वाली है, इस संदर्भ में थोड़ा-सी बात ज़रूर करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं कट ऑफ की बात करूँ कि फाइनल कट ऑफ क्या जाएगी, ठीक है। फाइनल जो कट ऑफ है,
वो क्या रहने वाली है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, देखिए आपको डीवी देने जाना है, कितने भी मार्क्स हों आपके, अगर आपको मौका मिला है, ठीक है, डीवी में मौका मिला है तो आप वहाँ तक ज़रूर जाइएगा, बाद में तो बाहर होंगे ही होंगे। देखिए डीवी के लिए बता दूँ, कितने भी आपके नंबर हों, अगर डीवी के लिए आपको शॉर्टलिस्ट किया गया है, तो डीवी सबका होगा, ठीक है? डीवी जो है सबका होगा, उस टाइम किसी को बाहर नहीं करेगा, ठीक है? और हाँ, काफ़ी लोग डॉक्यूमेंट सोच रहे हो कि मेरे डॉक्यूमेंट्स गलत हुए, वहाँ वहीं आपको बता देंगे। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको वहीं बता देंगे कि ये गलती है ना? हाँ, मौका दिया जा सकता है आपको। तो आप लोगों को बता दें कि आपका डीवी सब सारे डॉक्यूमेंट्स आपसे ले लिए जाएँगे, आपको चेक कर लिया जाएगा, ठीक है? हो सकता है बताया जाए, लेकिन बहुत मुश्किल है बताना। ये आपको लास्ट में पता चलेगा जब आपका डीवी के बाद फाइनल रिज़ल्ट आएगा, ठीक है? तो आप लोगों को अपने तरफ से सारे डॉक्यूमेंट्स मेंटेन्स करके जाने हैं, पूरे फॉर्मेट के साथ अच्छी तरीके से जाना है, और प्रपत्र में जो फॉर्मेट है उसको गलती मत करना, अपने हिसाब से या डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग आपको फिल कर लेना है। आप पहले पहुंच जाएंगे तो वहाँ का माहौल है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है, कि कैसे क्या हो रहा है। बाकी रही स्कोर की बात, ठीक है, स्कोर की बात क्या रही, कट ऑफ को मैं आपको बता दूं। तो देखिए, जो आपके स्कोर को लेकर के आप समझ रहे हो कि क्या होने वाला है, तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ। ठीक है? चलिए, देखिए, कट ऑफ आपके बहुत से 2 से 5 नंबर, ठीक है? 2 से 5 मार्क्स आपके इंक्रीज़ हो सकते हैं, ठीक है? 2 से 5 मार्क्स मैं बता रहा हूँ, ठीक है? अभी के अकॉर्डिंग। अब ये डीवी स्टार्ट हो तब समझ में आएगा कि जो है कितनी कट ऑफ जा सकती है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको बिल्कुल क्लियर कर देंगी कट ऑफ क्या जा सकती है। क्योंकि आपको पता है जो कट ऑफ आपकी लगेगी वो ऊपर की मेरिट से लगेगी, ठीक है? जो ऊपर की मेरिट से ही धीरे-धीरे करके डाउन होते हुए आएगी, क्योंकि ऊपर से ही कट ऑफ बनेगी ना। यानी कि मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल किसी के हाईएस्ट मार्क्स यहाँ से 62 हैं, ठीक है? तो अब ये मत सोचना कि मेरे 70 हैं, आपने 62 कैसे कहा? देखिए, मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे बात करूँ, मतलब हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं? 62 हैं। अब कट ऑफ बनना यहीं से शुरू हो जाएगी। मान लीजिए जहाँ तक आता है, यानी कि सबसे पहले आपको बता दूँ जहाँ तक ही उनको लेना होगा, उस प्रकार से ये जो है अपनी कट ऑफ का जो क्राइटेरिया है वो देखेंगे। यानी हाईएस्ट से लेकर के ही डाउन होते हुए आएँगे। जैसे कि 8000 प्लस कैंडिडेट्स हैं, तो सभी को तो शॉर्टलिस्ट करेंगे ही नहीं, ठीक है ना? इनमें से तो उनको जितना लेना है उतने ही कैंडिडेट्स को लिया जाएगा, ठीक है? तो उस हिसाब से वो हाईएस्ट मेरिट से ऊपर से छाँटते हुए वो चले आएँगे, नहीं ऊपर से जो है लेते हुए चले आएँगे, जो लास्ट में जब उनका कोटा भर जाएगा तो बाकी के बाहर हो जाएँगे, ठीक है? ये मत सोचना कि ऐसा होगा, ठीक है? मान लीजिए आपके कितने भी अच्छे ड डॉक्यूमेंट्स, आपका वेरिफिकेशन बिल्कुल क्लियर हो चुका है, ठीक है? अब आपको लगता है मेरे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मैंने तो डॉक्यूमेंट सारे दिए थे, सब कुछ सही था, फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो मैं आपको बता दूँ आपके मार्क्स कम होने के कारण आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है? तो मैंने ये कट ऑफ बताई, बाकी कि जो आपके मार्क्स हैं, जो आपके डीबी मार्क्स हैं, इससे 2 से 5 मार्क्स तक का जो है डिफ़रेंस देखने को मिल सकता है ना? तो फ़िलहाल अगर किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर बताएँगे। फ़िलहाल सभी को बेस्ट ऑफ लक, जितने भी जाने वाले कैंडिडेट्स हैं, जिनका डीबी जो है स्टार्ट है, वो उस पर फ़ोकस कीजिए। फ़िलहाल अगर कोई डाउट है तो कमेंट ज़रूर करेंगे।